वहीं कांग्रेस नेता अनुज आत्रे ने राहुल गांधी को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में जो फ्लाइंग किस किया है तो उसमें उन्होंने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है। लोग अपने घर में अपने घर वालों को भी कई बार प्यार में इस तरीके की चीजें करते हैं। और क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनाते हैं। करने के लिए है कांग्रेस नेता अनुज आत्रे जी। अनुज जी, लगातार हंगामा होता रहा संसद के अंदर और बात करें राहुल गांधी की तो उन्होंने भी कई तरह के बयान कल दिए। उन्होंने कहा कि मणिपुर की हत्या के जिम्मेदार खुद मोदी थे। कैसे देखते हैं, अमित शाह ने खुद कल कई तरह की बातें बोली हैं कि देखिए इस तरह की चीज़ों पर, हिंसा पर राजनीति करना उचित नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे हमारा भी यही कहना है कि इन चीज़ों पे, इन विषयों पे, गंभीर विषयों पे जब जहाँ हमारा इस देश का कोई प्रदेश जल रहा हो वहाँ राजनीति नहीं करनी चाहिए, वहाँ राजधर्म निभाना चाहिए। लेकिन विडंबना ये है कि बीजेपी के लोग राजनीति करना जानते हैं, राजधर्म निभाना नहीं जानते हैं। अगर इन्होंने राजधर्म निभाया होता, क्योंकि वहाँ राज के सत्ता में ये लोग बैठे हैं, मणिपुर में इनकी सरकार चल रही है, केंद्र में इनकी सरकार चल रही है, तो क्या कारण है कि मणिपुर आज 100 दिन है, आज 100वां दिन है मणिपुर जलते हुए, लेकिन अभी तक ये कोई समाधान नहीं निकाल पाए। 78 दिन तक जो है देश के प्रधानमंत्री जी से उन्होंने बोला, मणिपुर का अहम नहीं बोला, जबकि बार बार उनसे बोलते रहे कि आप ध्यान दीजिए, मणिपुर के हालात बहुत गंभीर हो रहे हैं, लेकिन नहीं बोले। तो कह रहे थे कि सरकार बोल नहीं रही है, कोई बोल नहीं रहा है, मोदी भी इस पे बोले, लेकिन बोल तो रही है सरकार। देखिए, अब जब विपक्ष को, कांग्रेस के साथ तमाम इंडिया के दलों को अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आना पड़ा तो अब बोल रहे हैं, और उसमें भी मणिपुर पे कम बोला जा रहा है। 2024 की एक चुनावी बिसात बिछाई जा रही है, चुनावी भाषण संसद के पटल से जिस तरह से दिए जा रहे हैं वो भी एक कहीं ना कहीं खेद का विषय है। मणिपुर की समाधान पे चर्चा नहीं हो रही। मणिपुर पे जिन लोगों की वजह से मणिपुर जल रहा है, किन लोगों की नाकामयाबियों की वजह से जल रहा है, कौन से ऐसे राजनेता थे जिन्होंने अपना धर्म नहीं निभाया, कौन से ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने अपना धर्म नहीं निभाया। लेकिन पीएम ने ये भी तो कहा कि आप मणिपुर की तो बात कर रहे हैं, राजस्थान छत्तीसगढ़ कौन सा छूता था, यहाँ भी तो हिंसा लगातार हुई, बंगाल में भी हुई। देखिए, ये बहुत ही खेदजनक बात है कि आप मणिपुर से जो है राजस्थान और छत्तीसगढ़ से मणिपुर को कंपेयर कर रहे हैं। क्या बता दीजिए, क्या राजस्थान में मणिपुर वाले हालात हो रहे हैं कि वहाँ पर 100 दिन से प्रदेश जल रहा है, 60,000 से कह रहे हैं बलात्कार तो लगातार हो रहे, बहन बेटियों के, आदिवासी महिलाएं हों, दलित महिलाएं हों, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं। देखिए, राजस्थान की सरकार देश की एकमात्र ऐसी सरकार है कि अगर कोई भी मामला होता है, अपराधी कोई भी अगर इस तरह का घृणित अपराध करता है तो 2 घंटे के अंदर वो अपराधी सलाखों के पीछे होता है। पीछे भी बीजेपी ने अभी इसी मुद्दे पर शोर मचाया था और वो उनको बताना नहीं चाहते थे वो कि 2 घंटे के अंदर उसको पुलिस ने गिरफ्तार करके उसको जेल के अंदर। तो ये भी चाहते, ठीक है मणिपुर पे आप चर्चा कीजिए, लेकिन जो महत्वपूर्ण बिल है आप उनको भी तो लेकर आइए। जनता तो ये चाहती कि इतने साल में हमारे लिए फिर संसद के जरिए कौन सी ऐसे अच्छे काम हैं जो जनता के लिए हुए हों। जनता तो लगातार ये भी कह रही है कि हमारा पैसा व्यर्थ जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पे जनता का पैसा, टैक्स की कमाई का पैसा करोड़ों रुपए व्यर्थ जा रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो भाजपा की सरकार जिम्मेदार है। हम चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो, समाधान निकले। पहले दिन से ये मांग की जा रही है कि इस समय मणिपुर सबसे अहम विषय है देश के लिए। आप सारे काम छोड़ के पहले मणिपुर के समाधान के लिए, मणिपुर पर राजनीति नहीं करनी, मणिपुर का समाधान ढूंढना है। लेकिन ये मणिपुर से भागते हैं, मणिपुर की चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते, मणिपुर से भागते हैं। आपको लगता है कि जिस तरह हो हल्ला किया जाता है, अब तक हुआ है, ये समाधान निकाल पाएंगे? चाहे आप हो या पे सरकार हो, जब तक संयम से बातचीत नहीं होगी, एक दायरे में रह के बातचीत नहीं होगी। कल देखिए आप ही के पार्टी के नेता है, वरिष्ठ नेता है राहुल जी, उनको लेकर भी कुछ महिलाएं, उनकी कुछ ऐसी एक्टिविटी थी जिससे काफ़ी ज़्यादा आहत हुई हैं। देखिए, महिलाएं जो इस तरह की बोल रही हैं, हम पूछना चाहते हैं आप तब क्यों नहीं आहत हुई थी जब मणिपुर की महिलाओं को जिस तरह से निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनके साथ जिस तरह से कृत्य हुआ, तब नहीं आहत हुई आप तब नहीं आहत हुई कि महिलाएं जो हैं पहलवान यहीं संसद भवन के बाहर प्रदर्शन के लिए, धरने के लिए बैठी रही और दिल्ली की पुलिस उनको लाठियों से मार मार करके भगाती रही, तब नहीं आहत हुई। तब नहीं आहत हुई जब हाथरस की लड़की को आधी रात को 2:30 बजे पेट्रोल डाल करके जला दिया गया। वरिष्ठ नेता जो कि कांग्रेस के हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं पार्टी के, वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। ये अमर्यादित बर्ताव है, नहीं होना चाहिए एक लोकतंत्र के मंदिर के अंदर। देखिए, कोई अमर्यादित बर्ताव नहीं किया गया, लेकिन एक रस्सी का सांप बनाना भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आदत है, क्योंकि अब उनके पास जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, मुद्दे नहीं है, किस तरह से ध्यान हटाया जाए, किस तरह से राहुल गांधी जी को टारगेट किया जाए। अब राहुल गांधी जी की जब संसद में वापसी हो गई है तो ये पूरे के पूरे जो है सत्ताधारी दल के सांसद जो हैं बौखलाए हुए हैं।
कोई ना कोई ऐसा हथकंडा लेकर के आएंगे जिससे जो है उन पर टारगेट किया जाए और जो है जनता का ध्यान भटकाया जाए। राहुल गांधी जी ने तमाम तरह के मुद्दों पे चर्चा की, अपनी भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की चर्चा की, एक एक व्यक्ति से जो अपने अनुभव साझा किए उस पर तो चर्चा नहीं की इन्होंने। राहुल गांधी जी ने तमाम महिलाओं की समस्याओं पर चर्चा की, गरीबों की समस्या पर चर्चा की, महंगाई पर समस्या पर चर्चा की, उसके ऊपर ध्यान नहीं आकर्षित किया। लेकिन जो उन्होंने इशारा नहीं किया उस इशारे को जो है ज़बरदस्ती का एक फ्लाइंग किस के रूप में बताना बहुत ही शर्मनाक बात है। और मैं तो इतना कहता हूं कि चलिए अगर फ्लाइंग किस कर भी दी तो उसमें क्या बुरा है? क्या लोग अपने परिवार में नहीं करते हैं? क्या अपनी माताओं बहनों को, अपने बच्चों को लोग इस तरह से करते नहीं हैं? तो इस तरह का जो दृश्य बोलना, इस तरह से जो हरकतें करना, ये बहुत ही शर्मनाक है, ये नहीं करना चाहिए। 2024 के चुनाव में क्या इंडिया की तरफ से अब राहुल गांधी पीएम का चेहरा होंगे? देखिए, राहुल जी ने स्पष्ट कर दिया है, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी हम लोगों का इस तरह की कोई प्राथमिकता नहीं है। प्रधानमंत्री पद हमारे लिए अभी ऐसा कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इन ताकतों को, फिरका परिस्थिति ताकतों को, जिन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को बेपटरी किया है, उनको सत्ता से हटाना है 2024 में। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, कांग्रेस नेता अनुज आत्रे को आप सुनते, इनका कहना है कि मेरी दिल से इच्छा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। कैमरा के साथ आंचल यादव, प्राइम न्यूज़, दिल्ली।